हरे कृष्णा। तो दिस इज फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, या मैं कृष्णा बुक। आप में से कितने भक्तों ने कृष्णा बुक कभी उठाई है, पढ़ी है, कुछ पार्ट या पूरी पढ़ी है? मैनी ऑफ यू हैव रेड दिस। तो उसमें चैप्टर 82 जो है इस स्थान की लीला को बताता है। भगवान कृष्ण और बलराम का ब्रजवासियों से पुनर्मिलन या मिलन। लॉर्ड कृष्ण एंड बलराम मीट द इनहैबिटेंट्स ऑफ वृंदावन। तो प्रभुपा जी ऐसा लिख रहे हैं, इसके अंदर बता रहे हैं भागवतम सुखदेव गोस्वामी। वंस अपॉन अ टाइम व्हाइल लॉर्ड कृष्ण एंड बलराम वर लिविंग पीसफुली इन द ग्रेट सिटी ऑफ द्वारका, देयर वाज अ रेयर ओकेजन ऑफ अ फुल सोलर एक्लिप्स, सच एज takes place at the end of every kalpa or day of Brahma. By astronomical calculation, people were informed about this great eclipse prior to its taking place, and therefore everyone, both men and women, decided to assemble at the holy place in Kurukshetra, known as Samanta Panchaka. तो समंत पंचक नामक यहाँ पे स्थान था, इसको बोला जाता था इस कुरुक्षेत्र क्षेत्र के अंदर। और वहां पर लोगों को सूचना मिली, तो उस स्थान पे ब्रजवास ये द्वारकावासी कृष्ण बलराम और द्वारकावासी और पूरे जगह जगह से सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, क्योंकि कुरुक्षेत्र में स्नान करने का खासकर सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने का समंत पंचक या यहाँ ब्रह्म सरोवर का बहुत महत्व बताया गया है। So people had heard that and they had come. अब क्यों ये समंत पंचक पिलग्रिमेज, ये बात भागवत में नहीं, लेकिन प्रभुपा जी बता रहे हैं हम सबको कि why this place is auspicious. The Samanta Panchaka pilgrimage site is celebrated because Lord Parashuram performed great sacrifices there after killing all the Kshatriyas in the world 21 times. When Lord Parashuram killed all the Kshatriyas, their accumulated blood flowed like a stream. Lord Parshuram dug 5 big lakes at Samanta Panchaka and filled them with this blood. Lord Parshuram is Vishnu Tattva. As stated in Isha Upanishad, Vishnu Tattva cannot be contaminated by any sinful activity. तो परशुराम जी ने क्षत्रिय रुधिरमय जगत अपगत पापम स्नपयसि पयसि शमित भवतापम केशवधृत भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे। तो भृगुपति परशुराम जी ने अनेक बारी 21 बारी जो है, जो दानवीय आसुरी प्रवृत्ति वाले राजा थे, यानी दोज लीडर्स हु वर एक्सप्लॉइटिंग देयर पावर, उनको किल्ड करके, उनको मार करके, और उनका जो रक्त था उससे ये 5 सरोवर बनाए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसे उनको पाप करने का पाप मारने का पाप नहीं लगेगा। तो बता रहे हैं कि विष्णु तत्व इज बियॉन्ड इन सिंफुल एक्टिविटी। Although Lord Parshuram is fully powerful and uncontaminated, in order to exhibit ideal character, he performed great sacrifices at Samanta Panchaka to atone for his so-called sinful killing of the Kshatriyas. So he did his atonement at the Samanta Panchak lake. By his example, Lord Parshuram established that the killing art, although sometimes necessary, is not good. Lord Parshuram considered himself culpable for the sinful killing of the Kshatriyas. Therefore, how much more culpable are we for such abominable, unsanctioned act? Thus, from time immemorial, the killing of living entities is prohibited all over the world. आज दुर्भाग्य है कि बेजुबान पशुओं को मार करके लोग खा रहे हैं अपने जीव के चस्के के लिए, और उससे भी ज्यादा सिंफुल है जो आजकल गर्भपात और एबॉर्शंस इत्यादि हो रहे हैं, कि जो एक असहाय शिशु है उसको गर्भ के अंदर ही अकारण ही उसको मार दिया जाता है। इट इज हाईली सिंफुल एज पर आवर स्क्रिप्चर्स, क्योंकि वो तो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता, वो तो कुछ कर भी नहीं सकता। पशु फिर भी चिल्लाएगा, कुछ तो रोएगा, बट अ चाइल्ड इज अनअवेयर फुल्ली, और उसको गर्भ के अंदर ही उसकी हत्या करना ये बहुत ही जो है पापमय कार्य है। तो परशुराम जी भी क्षत्रियों का वध करने के बाद यहाँ प्रायश्चित करने के लिए आए थे, अटोनमेंट प्रायश्चित करने के लिए आए थे यहाँ पर, और उन्होंने किया था। अब आप बोलोगे अब ऐसे मारो और फिर पश्चाताप करो, क्या ये ठीक है? व्हाट डू यू से? देखो, एक जो सिपाही होता है, सैनिक होता है, आर्मी वाला होता है, वो बॉर्डर पे किसी को मारता है तो उसे क्या दिया जाता है? मेडल दिया जाता है, उसे अवार्ड दिया जाता है। मारा तो उसने भी है। और मान लो वही आर्मी वाला अगर यहीं सड़क पर चलते हुए किसी को गोली से उड़ा दे तो क्या मिलेगा उसे? जेल मिलेगी, सजा मिलेगी, राइट? यू नो, तो मारने का एक्ट तो सेम ही है दोनों जगह पे, बट द रिजल्ट इज डिफरेंट। एक जगह गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करती है एज अ फॉर अवार्ड, एंड फॉर वन एट वन प्लेस गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इट एज अ क्रिमिनल एक्टिविटी फॉर किलिंग समवन। तो उसी प्रकार से सिर्फ मारना या हत्या किस उद्देश्य से की गई है वो बहुत कई बार महत्वपूर्ण होता है, यू नो, कि किस लिए हत्या की गई है।
अकारण की गई है या किसी उचित कारण के लिए की गई है। तो परशुराम जी ने जो उचित कारण से किया, लेकिन फिर भी क्या था कि उन्होंने उसके लिए प्रायश्चित किया। एक बुद्धिमान, एक सभ्य व्यक्ति कोई भी क्रूर एक्टिविटी करता है, ही फील्स गिल्टी फॉर इट, उसके हृदय में उसके लिए खुद से पश्चाताप होता है कि मैंने ये ठीक नहीं किया, उसकी खुद की कॉन्साइंस उसे बोलती है। तो अब सोलर एक्लिप्स जब सूर्य ग्रहण हुआ तो इसका मौके का फायदा उठाने के लिए सभी द्वारकावासी, और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति भारतवर्ष से इस स्थान पर एकत्रित हुए थे। एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज आर मेंशन्ड एज फॉलोज। अमंग द एल्डरली पर्सन्स वर अक्रूरा, वसुदेव, उग्रसेन, and younger generation of Gada, Pradyumna, Samba, and many other members of the Yadu dynasty who had come there with a view to attain for the sinful activities accrued in course of discharging their respective duties. अब आप देखिए, कोई भी हम कर्तव्य हमें दिया होता है, उस कर्तव्य के अंदर स्वाभाविक है कुछ ना कुछ पाप, सिंफुल एक्टिविटी, सिन होता ही होता है। आप कहोगे कैसे? हम लोग ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं, है ना, मंत्रोच्चारण करते हैं, उसमें कौन सा पाप है? कुछ है पाप? कोई आइडिया? कोई आप यज्ञ करते हो, ब्राह्मण लोग यज्ञ क्या करते थे, आहुति डालते थे, उसमें कोई पाप है या नहीं है? कैसे? हाँ, क्योंकि इतने सारे जीव हैं जो उस अग्नि में जल के मर जाते हैं। स्वाभाविक जो है, चाहे क्षत्रिय एक्टिविटी हो, ब्राह्मण एक्टिविटी हो, आप खाना बना रहे हो, कोई व्यक्ति ये बोले कि मैं पाप नहीं करता, वो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इवन यू डिस्चार्जिंग योर रेगुलर ड्यूटीज, सिंफुल एक्टिविटीज आर बाय डिफॉल्ट हैपन। तो इसीलिए खासकर हमारे सनातन धर्म के अंदर, वैदिक सभ्यता के अंदर, लोग बहुत सारे धार्मिक कार्य इसलिए भी करते थे क्योंकि हमसे अनजाने में और बिना हमारे कंट्रोल के भी बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हैं जो सिंफुल हैं, पापमय हैं। तो एनी हाउ, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए और यहाँ पे सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के लिए। तो उनका बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है, कौन कौन आया था। सज धज के आए थे, हाथियों के साथ आए थे, बहुत सुंदर वस्त्र डाले थे, जैसे आप में से बहुतों ने धोती कुर्ता और भारतीय ड्रेस डाला है, तो ऐसे बहुत सुंदर लग रहे थे। गोल्ड नेकलेसेस, वो नहीं कह रहा पहन के आइएगा तो अभी वो जमाना नहीं है। एंड फ्लावर गार्लैंड्स and armed with their respective weapons, and their natural beauty and personalities were 100 times enhanced। ऐसे ही कुरुक्षेत्र सब लोग आए अपने अपने रथ के अंदर, और तो बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है। और कुरुक्षेत्र में आने के बाद सारे यदुवंशियों ने क्या किया, यहाँ पर स्नान किया। तो और शास्त्रों में जिस प्रकार से है, और एक दिन के लिए उपवास किया, ऑब्जर्व फास्टिंग फॉर द whole period of the eclipse in order to nullify the reaction of sinful activities। आजकल कुछ ज्यादा भी ग्रहण होने लग गए हैं, बट टिपिकली ग्रहण के दौरान में आप देखेंगे, अगर पुराने लोग हुआ करते थे, आज भी गांवों के अंदर जाएंगे तो ग्रहण के दौरान ना खाएंगे, ना पिएंगे, ना सोएंगे, और कोई काम धंधा नहीं करेंगे, सारा मार्केट प्लेस बंद होगा। कोई है विलेज साइड से, आपने देखा ऐसा? किसी ने ऑब्जर्व किया? राइट, यू नो, इफ यू गो टू विलेज, आज की डेट में भी पीपल स्टिल फॉलो दैट। तो हाँ जी, वो तो ग्रहण के बाद करते हैं, आफ्टर द, हाँ, और पूरा टाइम, एटलीस्ट व्हाट आई हैड ऑब्जर्व्ड इन द प्लेस वेयर आई केम फ्रॉम, कि उस पूरा, चाहे रात का ग्रहण है चाहे दिन का ग्रहण है, लोग क्या करेंगे, सिर्फ कीर्तन करेंगे उस दौरान में, कुछ नहीं करेंगे, नो अदर एक्टिविटी। मार्केट प्लेसेस सब बंद होंगे, चाहे चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो। अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में समहाउ वेस्टर्न एजुकेशन के वजह से वी हैव लॉस्ट आवर ओन कल्चर, और उसके पीछे के जो वैज्ञानिक कारण है या आध्यात्मिक कारण है, उसको दकियानुसी या कपोल कल्पना बता दिया जाता है, दे आर जस्ट मेंटल स्पेकुलेशंस और माइथोलॉजी एंड समथिंग लाइक दैट। तो एनी हाउ, जब ग्रहण समाप्त हो गया तो ग्रहण के बाद इसमें स्नान किया सबने, उसके बाद बहुत सुंदर ब्राह्मणों को भोजन खिलाया गया। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दो प्रकार के भोजन होते हैं, वन इज कॉल्ड रॉ फूड एंड अदर इज कॉल्ड कुक्ड फूड। Raw food does not indicate raw vegetables and raw grains, but food boiled in water, whereas cooked food is made in ghee। He is explaining this very भाषा कि जो घी के अंदर छौंक लगा के किया गया है वो cooked food है, और जो बॉइल किया गया है वो raw food। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, चपाती, दाल, राइस एंड ऑर्डिनरी वेजिटेबल्स आर कॉल्ड raw foods, as are fruits and salad, but पूड़ीज, कचौड़ी, समोसा, स्वीट बॉल्स एंड so on are called cooked foods। राइस को पानी में बॉइल किया, दाल को भी बॉइल किया,
लेकिन बाद में जो घी में बनाया गया है, यानी पूड़ी तली गई है, कचौड़ी तली गई है, समझ उसको कुक्ड फूड. तो ऑल द ब्राह्मणास इनवाइटेड. So I'm not sure what we are going to have in the menu, cooked food or raw food. So you can, so all the brahmanas invited on that occasion by the members of the dynasty were fed sumptuously with cooked food. और उसके बाद में ये रिचुअल उन्होंने सारे के सारे किए. और प्रभा जी कह रहे हैं कि ज्यादातर यही रिचुअल कर्मी व्यक्ति करता है तो किस लिए करता है कि उसके पास धन दौलत परिवार ये सब बड़ा हो. लेकिन जब कोई भक्त करता है तो किस इच्छा से करता है कि मैं श्री कृष्ण की श्रद्धा पूर्वक सेवा कर सकूं. तो इसीलिए ऐसा नहीं कि हम लोग भी कर्म कांड करें और बोलें क्योंकि द्वारका वासियों ने भी किए थे इसीलिए हम करेंगे. है ना, वो करना उचित है, लेकिन कर सकते हैं कोई करना चाहे तो, लेकिन मुष्क उद्देश्य होना चाहिए श्री कृष्ण की हम सेवा कर सकें बेसिकली. तो उसके बाद में फिर ब्राह्मणों को खिलाने के बाद उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया. और उसके बाद में जो है सब यहाँ अलग अलग पेड़ के नीचे, बड़े बड़े पेड़ जंगल था जो स्थान था, वहां पे विश्राम करने लगे. ये जो बात हुई थी ये महाभारत युद्ध के पहले की बात है. इट इज दिस, ये जो इवेंट हुआ था, इट इज नॉट, ऑल्दो ऐसा लगता है कि इतनी एंड में बताया गया तो महाभारत के बाद की लीला है ये, बट ये महाभारत के पहले की लीला है. और उसके बाद में तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे और अन्य अन्य देश के भी राजा और राजकुमार सब लोग आए थे, तो मत्स्य, उशिनार, कौशल, विदर्भ, कुरु और सृंजय, काम्भोज, केकय, मद्र, कुंती, आनर्त, केरला इत्यादि. कल जो आपने पूरा भारत का नक्शा देखा था अगर, है ना, इधर, तो वो यहाँ पे था. और साथ साथ तो यहाँ पे कुछ तो थे जो आपस में शत्रु भी थे, लेकिन सब यहाँ स्नान कर रहे थे, मतलब शत्रुता थी उनके अंदर. शत्रु तोड़ रहे. हाँ, तो फिर लेकिन यहाँ पे और कौन आए थे? ब्रजवासी. वो तो गांव के लोग हैं, कोई बड़े राजा महाराजा नहीं हैं. और उन ब्रजवासियों के लीडर कौन थे? नंद महाराज. तो नंद बाबा यहाँ पे आए और प्रभा जी लिख रहे हैं, The residents of Vrindavan, headed by Nanda Maharaj, had been living in great anxiety because of separation from Krishna and Balaram. Taking advantage of the solar eclipse, they all came to see their life and soul, Krishna and Balaram. The inhabitants of Vrindavan were well-wishers and intimate friends of the Yadu dynasty. This meeting of the two parties after long separation was a very touching incident. All the Yadus and residents of Vrindavan felt such great pleasure in meeting and talking together that it was a unique scene. Meeting after long separation, they were all jubilant, their hearts throbbed, and their faces appeared like freshly blossomed lotus flowers. Drops of tears fell from their eyes, and the hair on their bodies stood on end. And because of their extreme ecstasy, they were temporarily speechless. In other words, they drove into the ocean of happiness. तो फिर यदुवंशियों का और ब्रजवासी पहले से उनके अंदर घनिष्ठ मित्रता थी, और यहाँ पे उनका जो है मिलन होता है. और कुंती महारानी अपने भाई वसुदेव से मिलती हैं, फिर नंद बाबा वसुदेव से मिलते हैं, और बहुत सुंदर उनकी वार्तालाप है. तो आप इस 82nd चैप्टर के अंदर ड्यूरिंग योर ट्रैवल और आफ्टर गोइंग आप रीड कर सकते हो. और उसके बाद में यहाँ पे कुरुवंशी भी आए थे, भीष्म देव, द्रोणाचार्य, गांधारी, ये सब, तो उनका भी आपस में मिलन होता है सब. तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है इसके अंदर. और जब जितने लोगों ने देखा श्री कृष्ण का ऐश्वर्य कि 16,108 उनकी पत्नियां हैं, संतान है इतना बड़ा, और भगवान राजसी वेशभूषा ठाट बाट के अंदर हैं, सबको बहुत प्रसन्नता हुई, है ना, और बड़े खुश हुए. तो आदान प्रदान हुआ, सबके अंदर गिफ्ट्स का एक्सचेंज हुआ. और उसके बाद में सब लोग यदु डायनेस्टी का गुणगान करने लगे, और विशेषकर किसका? श्री कृष्ण का, यादव शिरोमणि. और उसके बाद में बहुत सुंदर भगवान कृष्ण की प्रार्थनाएं अर्पित की गई है यहाँ पे. और नंद बाबा और ये लोग भी सब आए थे वहां पर. और वसुदेव और नंद महाराज की फिर बातचीत होती है, और देवकी और यशोदा माई की, कृष्ण की जन्म देने वाली माता और उनका पालन करने वाली माता, इनका आपस में वार्तालाप होता है. नंद बाबा वसुदेव का वार्तालाप होता है. फिर कृष्ण भगवान अपनी माताओं यशोदा माता, रोहिणी के साथ मिलते हैं, बात करते हैं. और जब उसके बाद में देवकी, यशोदा, रोहिणी इत्यादि से आपस में बात करते हैं, तो अब कृष्ण मौका ढूंढ के क्या करते हैं? किन से मिलते हैं? सब गोपियों को एकांत स्थान में लेकर के जाते हैं. और गोपियों से मिलने के बाद, as soon as he approached the gopis, the Lord smiled, and after embracing them and inquiring about their welfare, he began to encourage them, saying, "My dear friends, you know that Lord Balaram and I left Vrindavan just to please our relatives and family members. Thus, we were long engaged in fighting with our enemies and were obliged to forget you, who were so much attracted to me in love and affection. I can understand that I have been ungrateful to you, but still I know that you are faithful to me.
May I inquire if you have been thinking of us, although we had to leave you behind? My dear gopis, do you now dislike remembering me, considering me to have been ungrateful to you? Do you take my misbehavior with you very seriously? After all, you should know that it was not my intention to leave you. Our separation was ordained by Providence. Krishna is saying this is Providence, who after all is the supreme controller and does as he desires. He caused the intermingling of different persons and again disperses them as he desires. Sometimes we see that a strong wind will mingle together clouds, atomic particles of dust, or broken pieces of cotton, and after the strong wind subsides, all the clouds, particles of dust, and pieces of cotton are again separated, scattered in different places. Similarly, the Supreme Lord is the creator of everything. The objects we see are different manifestations of his energy. By his supreme will, we are sometimes united and sometimes separated. We can therefore conclude that ultimately we are absolutely dependent on his will. Fortunately, so far he is saying as if the Supreme Lord is third person. And then he speaks in the first person that I am that providence. Fortunately, you have developed loving affection for me, which is the only way to achieve the transcendental position of association with me. Any living entity who develops such unalloyed devotional affection for me certainly in the end goes back home, back to Godhead. In other words, unalloyed devotional service and affection for me are the cause of supreme liberation. My dear Gopi friends, you may know from me that it is my energies only who are acting everywhere. Now, Krishna, some examples he did not give, but Prabhupada adds them when philosophy comes here. So, फिर भगवान उनको उपदेश देते हैं और प्रभुपाद जी उसको इस के अंदर समझाते हैं. And then gopis pray to Krishna. Gopis therefore prayed to Krishna. Dear Krishna, from your navel emanated the original lotus flower, which is the birth site of Brahma, the creator. No one can estimate your glories or your opulence, which therefore remain always a mystery even to the highest thoughtful men, the masters of all yogic power. However, the conditioned soul, fallen in the dark well of this material existence, can very easily take shelter of your lotus feet. Thus his deliverance is guaranteed. The gopis continued, Dear Krishna, we are always busy in our family affairs. We therefore request that you remain within our hearts as a rising sun. That will be your greatest benediction. The gopis are always liberated souls because they are fully in Krishna consciousness. They only pretended to be entangled in household affairs in Vrindavan. Because of their separation from Krishna, he might have asked them to return with him to his capital city Dwarka. But the inhabitants of Vrindavan, the gopis, were not interested in the idea of going with Krishna to Dwarka. So Krishna would have requested them, चलो इतना मेरे से विरह महसूस किया है, सब चलो मेरे साथ. कहाँ पर? द्वारका के अंदर. लाइक अब आपको बोला जाए कि वापस चलो हस्तिनापुर इन दिल्ली, या वापस चलो क्या बोलते हैं, आपको हम लेके जाएंगे न्यूयॉर्क लेके जाएंगे या वृंदावन लेके जाओगे, आप कहाँ चूज करोगे? न्यूयॉर्क. आप बोलोगे न्यू वृंदावन चलते हैं, चलो नॉट वृंदावन. So but gopis are always preferring to Vrindavan, or comparatively Vrindavan is a village. It's pure a village basically. ब्रजवासी गाय चरा रहे हैं वहां पे, क्या ऑपुलेंस है वहां का. गाय है, कुंज है, वृक्ष है, यमुना है, गिरिराज गोवर्धन है, तो वो वहां का ऑपुलेंस है. But gopis were not interested in going to Dwarka. They wanted to remain busy in Vrindavan and thus feel the presence of Krishna in every step of their lives. They immediately invited Krishna to come back. Immediately invited Krishna to come back to Vrindavan. This transcendental emotional existence of the gopis is the basic principle of Lord Chaitanya's teaching. आज आप ड्रामा देखोगे इस लीला के ऊपर जो है कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा का जो भाव है बेसिकली वो है श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र या द्वारका से कहाँ लेके जाना, वृंदावन की ओर लेके जाना. तो this transcendental emotional existence of the gopis is the basic principle of Lord Chaitanya's teaching. तो यहाँ से सब ब्रजवासी जो हैं अपने मन के अंदर एक रथ के अंदर श्री कृष्ण को कहाँ से लेके जा रहे हैं, इस कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेकर के जाते हैं. तो इमोशनल एग्जिस्टेंस प्रभुपाद लिख रहे हैं. The Rath Yatra process, festival observed by Lord Chaitanya, is the emotional process of taking Krishna back to Vrindavan. Srimati Radharani refused to go with Krishna to Dwarka to enjoy his company in the atmosphere of royal opulence, for she wanted to enjoy his company in the original Vrindavan atmosphere. Lord Krishna, being profoundly attached to the gopis, never goes away from Vrindavan, and the gopis and other residents of Vrindavan remain fully satisfied in Krishna consciousness. Thus ends the Bhaktivedanta purport of 82nd chapter of Krishna
Lord Krishna and Balaram meet the inhabitants of वृंदावन। तो ये जो लीला है यहाँ पर श्री कृष्ण की गोपियों के साथ, ब्रजवासियों के साथ पुनर्मिलन की, ये लीला बहुत ही मार्मिक, वेरी हार्ट टचिंग, क्योंकि कृष्ण और ब्रजवासियों का जो प्रेम है इस सृष्टि के अंदर हाईएस्ट अगर प्रेम कहीं एग्जिस्ट कर सकता है तो वह है गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति। जब वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण जा नहीं रहे थे, मतलब जब थे, तो वो बोले गोपियों को कि मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता हूँ, for you have given everything for my pleasure, न पा रहे हम, please be satisfied with your own love, there's nothing, even if I sell myself I cannot repay your debt। so कृष्ण अपने भक्तों के प्रेम से कंट्रोल्ड हो जाते हैं, he becomes controlled by the love of his devotees। हमें कोई कितना भी प्रेम करेगा, बुरा मत मानिएगा, अभी जनरली इस दुनिया में लोग क्या होते हैं, एहसान फरामोश, राइट, वेरी अनग्रेटफुल, यू डू वॉट एवर। बोले बच्चे भी बड़े होकर माँ बाप को क्या बोलेंगे, या बोल भी देते होंगे आप में से कोई, पर ये यहाँ के बच्चे मत बोलिएगा, क्या बोलेंगे, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। समटाइम दे में से लाइक दैट, बड़े होने के बाद में आपने क्या किया है। समटाइम आपने कई बार छोटे होंगे तो माँ बाप को बोला होगा, देखो उसके मम्मी पापा कितने अच्छे हैं आप हमें ये नहीं दिलाते, वो नहीं दिलाते, समटाइम यू मे हैव सेड सो, बट श्री कृष्ण कभी भी भक्ति की कोई छोटी सी भी सेवा को कभी भी नहीं भूलते। तो ये एक बहुत सुंदर, so therefore here the Brajvasis met Krishna again and it was a very ecstatic relationship between them, affectionate exchanges। और इस स्थान में क्योंकि ये ब्रज नहीं है, कृष्ण राजसी वेशभूषा के अंदर है, so only older devotees may understand what I'm going to say is कि भक्ति विनोद ठाकुर जो कि कमला मंजरी हैं, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक आर्टिकल में लिखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर चाहते थे कि अपने जीवन का अंतिम जो समय है वो कहाँ पे बिताए, कुरुक्षेत्र के अंदर। क्यों? क्योंकि उनका भाव था, एज मंजरी हु इज असिस्टिंग अनंग मंजरी, उनका भाव ये था कि यहाँ राधा रानी कृष्ण के पास होते हुए भी कृष्ण के पास नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि द्वारकाधीश कृष्ण के पास है, कृष्ण एक राजा के रूप में है, कृष्ण वृंदावन वाले जो कि फॉरेस्ट फ्लावर्स की माला धारण किए हुए, मोर पंख धारण किए हुए, बांसुरी धारण किए हुए, पीतांबर धारण किए हुए और वहां के क्ले से डेकोरेशन किए हुए, उस भाव के अंदर ब्रज में नहीं है। तो राधा रानी कृष्ण के एक तो है नहीं, तो विरह है, लेकिन होते हुए भी नहीं है। तो राधा रानी नीड्स द मोस्ट एसेंशियल सर्विस हियर बेसिकली। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ही वांटेड टू मेक कुरुक्षेत्र एज हिज प्लेस ऑफ वर्शिप बेसिकली। यानी कुल मिला के जहां सेवा की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, जब वहां कोई व्यक्ति सेवा करता है तो क्या होता है, इट गेट्स 100,000 टाइम्स मोर बेनिफिट बेसिकली। तो दिस प्लेस इज दैट प्लेस जहां पर भक्ति ठाकुर का ये भाव था। तो आप बोलोगे ये हमारे गौड़ीय वैष्णव के अंदर हमारा तो भाव रहता है कि हम कब भगवान से मिलेंगे, आप कह रहे हो कि भगवान से दूर रहना। तो जो ब्रज की गोपियां हैं वो जब कृष्ण के साथ थी तो दिव्य आनंद में थी, लेकिन जब कृष्ण ब्रज छोड़ के चले गए तो दे वर 1,000 टाइम्स मोर कृष्णा कॉन्शियस। आप बोलोगे कैसे? बिकॉज जब वो कृष्ण के साथ थी तो जब कृष्ण के साथ तभी कृष्ण के साथ थी, बट व्हेन कृष्णा वाज नॉट इन ब्रज 24 आवर्स वो जहां भी कुछ भी देखती थी वो क्या, हर चीज को क्या देखती थी, श्री कृष्ण। यहाँ श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाते थे, यहाँ श्री कृष्ण ने इस असुर का वध किया था, यहाँ जमुना में ऐसे स्नान करते थे, इस वृक्ष के नीचे कृष्ण खेला करते थे इत्यादि। वॉट एवर दे विल सी दे विल ऑल रिलेट कंप्लीटली टू कृष्ण। तो इसीलिए दैट इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। और ये कैसे हो सकती है, जो सेपरेशन में ही, खासकर जो माँ बाप हैं यहाँ पे, अभी थोड़ी देर बच्चे आपके सामने ना हो तो क्या होने लगता है, और स्पेशली जब बच्चे हॉस्टल चले जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, तो माता पिता का उसकी चप्पल देख करके उसके बच्चे की याद आने लगती है, राइट, है ना। तो दैट इज कॉल्ड द सेपरेशन। प्रॉपर जी उदाहरण देते हैं कि जब कोई माता बच्चा चले जाता है घर से दूर, तो क्या उसकी चप्पल, उसे कपड़े देख करके भी, हाँ यहाँ पढ़ता था, यहाँ ये करता था, ये खेलता था, ये उसका क्रिकेट बैट है, या वट एवर जो बैडमिंटन में क्या बोलते हैं उसे, रैकेट है, एटसेट्रा, यू नो। तो स्फुरित होने लगता है उस प्रकार से। तो ये तो मैं एक बहुत ही छोटा सा भौतिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उसी प्रकार से तो एक श्लोक आप मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिएगा। ये श्लोक श्री माधवेंद्रपुरी उच्चारण करते थे और बाद में रथ यात्रा के दौरान श्री गौरांग महाप्रभु भी इस श्लोक का उच्चारण करते थे। ये भाव है इस कुरुक्षेत्र भूमि का कि जहां पर
श्री कृष्ण से ब्रजवासी प्रार्थना करें, सॉरी नॉट ब्रजवासी, राधा रानी प्रार्थना कर रही हैं। तो आप मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिएगा। आई दीन दयार्थ नाथ है, आई दीन दयार्थ नाथ है, मथुरा नाथ कदावलोक्य से, मथुरा नाथ कदावलोक्य से, हृदयं त्वदलोक कातरम, हृदयं त्वद अलोक कातरम, दयित भ्रामयति किं करोम्यहम, दयित भ्रामयति किं करोम्यहम। राधा रानी कृष्ण से कह रही हैं, ओ माय लॉर्ड, ओ मोस्ट मर्सीफुल मास्टर, ओ मास्टर ऑफ मथुरा, when shall I see you again? Because of my not seeing you, my agitated heart has become unsteady. O most beloved one, what shall I do now? प्रभुपाद जी आगे इस तात्पर्य में लिख रहे हैं, माधवेंद्र पुरी introduced the conception of conjugal love for the first time in the Madhvacharya Sampradaya. And the conclusion of the Madhvacharya Sampradaya was revealed by Sri Chaitanya Mahaprabhu when he toured southern India and met the Tattvavadis. When Sri Krishna left Vrindavan and accepted the kingdom of Mathura, Srimati Radharani, out of ecstatic feelings of separation, expressed how Krishna can be loved in separation. Thus, devotional service in separation is central to this verse. Worship in separation is considered by the Gaudiya Madhva Sampradaya to be the topmost level of devotional service. According to this conception, the devotee thinks of himself as very poor and neglected by the Lord. Thus he addresses the Lord as Deen Dayardh Nath, as did Madhavendra Puri. Such an ecstatic feeling is the highest form of devotional service. Because Krishna had gone to Mathura, Srimati Radharani was very much affected, and she expressed herself thus, My dear Lord, because of your separation, my mind has become overly agitated. Now tell me, what can I do? I am very poor and you are very merciful. So kindly have compassion upon me and let me know when I shall see you. Sri Chaitanya Mahaprabhu was always expressing the ecstatic emotions of Srimati Radharani that she exhibited when she saw Uddhava at Vrindavan. Similar feelings expressed by Madhavendra Puri are expressed in this verse. Therefore, Vaishnavas in the Gaudiya Madhva Sampradaya say that the ecstatic feeling experienced by Sri Chaitanya Mahaprabhu during his appearance came from Sri Madhavendra Puri through Ishwar Puri. All the devotees in the line of Gaudiya Madhva Sampradaya accept these principles of devotional service. इसीलिए हमने ये भजन गाया था, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवन मरण गति आर नहीं मोर। युगल किशोर श्री राधा कृष्ण ही मेरे प्राण हैं, जीवन मरण में उनके अतिरिक्त मेरी अन्य कोई गति नहीं है। कालिंदी यमुना के तट पर कदम्ब के वृक्षों के वन में मैं इस युगल जोड़ी को रत्न के सिंहासन पर विराजमान करूंगा। मैं उनके श्याम और गौर अंगों पर चंदन का लेप करूंगा और कब उनके मुखचंद्र निहारते हुए चामर ढुलाऊंगा। मालती पुष्पों की माला गूंथ कर दोनों के गलों में पहनाऊंगा और कर्पूर से सुगंधित तांबूल उनके मुख कमल में अर्पण करूंगा। ललिता और विशाखा के नेतृत्वगत सभी सखियों की आज्ञा से मैं श्री राधा कृष्ण के श्री चरणों की सेवा करूंगा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दासों के अनुदास श्री नरोत्तम दास ठाकुर दिव्य युगल किशोर की सेवा अभिलाषा करते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी इस लीला को याद करते हुए पढ़ के हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि ब्रजवासी और विशेष गोपियों के अंतर्गत हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की एक ड्रॉप जो है हमको भी प्राप्त हो। श्री ब्रह्म सरोवर की, श्री श्री राधा कृष्ण मिलन की। तो अब यहाँ से जब हम जाएंगे तो वी हैव द्रौपदी कूप, राइट? तो एक कुआं जो द्रौपदी के नाम से फेमस है, विख्यात है। व्हाट इज द एग्जैक्ट पास्ट टाइम ऑफ दैट? Okay, okay, okay. Okay, okay. Because after the Cheer Haran, she never tied her hairs. अच्छा, so it is said that पांडवों का द्रौपदी माता का शिविर यहीं था, and there in this कुएं के अंदर, कुएं के जल से rather, she bathed, she washed her hairs and then finally tied her hairs back. तो वो द्रौपदी, पानी है उसके अंदर या सूखा है? So anyway, we'll just take दर्शन, pay obeisances. युद्ध के बाद, दुशासन का वध करने के बाद विशेषकर, या और उसके बाद हम जाएंगे
सर्वेश्वर महादेव एक शिव जी का मंदिर है. तो मे बी आई चेक इफ एनी स्टोरी अवेलेबल फॉर इट. तो ब्रह्मा जी has established the Shivalinga at creation. That time, he actually said that Brahma just began his creation from this place. You know, Brahma Sarovar. He says that it is Brahma just started from this place. तो उन्होंने यज्ञ किया और शिव जी को स्थापित किया यहाँ पे. तो वहाँ शिव जी को हम प्रणाम करके जो है, शिव जी परम वैष्णव हैं, भगवान के गुणावतार हैं. तो उनका आशीर्वाद लेकर के फिर हम जाएंगे राधा कृष्ण मिलन मंदिर. और उसके बाद कहाँ जाएंगे? महाप्रसाद गोविंद है. क्या खाओ पराठे मारो खराटे. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री ब्रह्म सरोवर की जय. हाँ, एक क्वेश्चन है. यस. जो परशुराम जी हैं, उन्होंने इतने व्यक्तियों का वध करा और फिर प्रायश्चित भी करा, और उन्होंने प्रण भी ऐसा लिया कि मैं जो भी क्षत्रिय होगा उसका मैं वध कर दूंगा अगर वो विवाह नहीं कर रहा होगा. तो इसलिए राम भगवान के पिता भी उसमें सेव हो गए, क्योंकि वो बार बार विवाह कर रहे थे. तो ऐसा प्रण प्रभु जी क्या मतलब है कि मतलब कोई अगर धार्मिक राजा भी हो उसको भी इतना विवाह करना पड़ रहा है? तो प्रभु जी की एक प्रश्न है परशुराम जी के बारे में. तो आई विल जस्ट से दैट समहाउ आई हैवंट रेड अबाउट परशुराम जी, है ना. तो मेरे को नहीं लगता अभी तो मैं उत्तर दे पाऊंगा. पर मैं जब आज सुबह ये प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे मन में भी आया था परशुराम के बारे में और जानने के लिए. आई थिंक द नेक्स्ट मूवी इज कमिंग इज महावतार परशुराम ओनली. मे बी they will show something. And I'm not sure I will be able to I have other some topics which I'll prepare for, so definitely I'm not going to read about Parshuram as of immediately now. But अगर आपके पास कोई authentic book हो तो I can definitely would like to read and understand Parshuram's pastime. But somehow I only know one pastime about Parshuram. Renuka Sutta, he killed his mother. I mean his father's name was Jamadagni. So it's Jamadagni. तो उन्होंने अपनी माता का और शायद भाइयों का भी, आई एम नॉट श्योर भाइयों का भी, लेकिन माता का सिर काट दिया. परशुराम जमदग्नि खुश हो गए, बोले क्या मांगते, बोले वापस जिंदा कर दो. So Parshuram, he followed his father. So that's the only pastime I know about Parshuram. But not much. There's one pastime with Kartavirya Arjuna, but I don't know. Anyhow, so I'll try to figure it out. And yes. You have a question? Okay. प्रभु जी, जो परपट आपने रीड किया था प्रभुपाद जी का, जिसमें आया था कि क्योंकि विष्णु तत्व है तो परपट नहीं, कृष्णा बुक 82nd चैप्टर. यस भैया. तो उसमें कि क्योंकि विष्णु तत्व है तो इन पे वैसे सिंफुल नहीं है, तो फिर भी इन्होंने रिपेंट किया. तो परशुराम जी तो शक्त्यावेश अवतारों में काउंट किए जाते हैं. तो शक्त्यावेश अवतारों को शक्त्यावेश अवतार विष्णु तत्व भी हो सकते हैं, जीव तत्व भी हो सकते हैं. दोनों. यस. Just last 2-3 minutes. हरे कृष्णा प्रभु जी. I'll repeat the question. इनका क्वेश्चन था कि परशुराम तो विष्णु तत्व बताया है, पर हम तो जानते हैं कि परशुराम शक्त्यावेश अवतार है. तो शक्ति आवेश कैन बी ऑल्सो सम स्पेशल जीवा एम्पावर्ड विद सम स्पेशल पोटेंसी, or sometimes the Vishnu exhibiting a part of his particular potency. That also at times is called Shakti Avesh. And Shakti Avesh are normally not considered Jiva Tattva. हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आपने बोला श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर wanted to come here at the end of the life. So what kind of service he wanted to do? भक्ति विनोद ठाकुर किस प्रकार की सेवाएं आप जीवन के अंत में चाहते थे? एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है, जिनके अंदर विशेषकर राधा कृष्ण की सेवा के बारे में बताया है. और वो ऐसे कई जगह पे, कुछ जगहों पे उनमें से ही रिवील्स अपना जो सिद्ध स्वरूप है कमला मंजरी का, वो रिवील करते हैं. एंड ही इज असिस्टिंग अनंग मंजरी, हु इज असिस्टिंग श्रीमती राधा रानी. तो राधा और कृष्ण के इस मिलन के अंदर, विहार के अंदर, वो श्रीमती राधा रानी जो कि बहुत विरह के अंदर कृष्ण से कह सकते हो दुखी है एक प्रकार से, या विरह से शी इज अफ्लिक्टेड बाय द पेन ऑफ सेपरेशन. तो उस समय राधा रानी को कंफर्ट करने की सेवा, बेसिकली टू असिस्ट हर. दिस इज द टॉप मोस्ट भावा बेसिकली फॉर स्पेशली फॉर द गौड़ीय वैष्णवस फॉलोइंग दैट lineage. That's how he speaks. Okay, और कोई? Yes.
आए नहीं, चूज किया, उनकी इच्छा थी, क्योंकि कुरुक्षेत्र में राधा रानी कृष्ण के सामने हैं, लेकिन फिर भी वो कृष्ण नहीं है, वृंदावन वासी ब्रजवासी कृष्ण नहीं है वो, है ना। वहां गिरिराज नहीं है, कालिंदी नहीं है, वहां पे कृष्ण क्या है, राजा के रूप के अंदर है। तो वो राधा रानी को तो कृष्ण द्वारकाधीश राजा के रूप में कृष्ण है, लेकिन वो कृष्ण के रूप को नहीं देख पा रही हैं उस प्रकार से। she was already having separation, now she met her beloved, but she has not met her either. It's a very confused state like that, of course transcendental confusion, and therefore Bhakti Thakur wants to assist Srimati Radharani by comforting her. Is that okay? Beyond that is beyond my ability to explain this. एक और हाथ किसी का, yes, how do devotees atone here? How do devotees atone here? Well, the question is a very contradictory question. How do the devotees atone? Prabhupada explains, Parikshit Maharaj explains in 6th canto of Srimad Bhagavatam, the process of atonement is like elephant's bath. हाथी क्या करता है, पानी में जाएगा, नदी में जाएगा, स्नान करके आएगा, फिर क्या करेगा, अपने सूंड से मिट्टी लेके अपने ऊपर डाल लेगा, राइट। आपके बच्चे भी कई बार ऐसे करते हैं ना, है ना, आप नहलाओगे फिर गंद मचा देंगे पूरा का पूरा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे ही प्रायश्चित करो फिर पाप करो, उसका क्या ही फायदा है। जैसे मान लो आप ब्रह्म सरोवर में स्नान किया, आपने सोचा हमारे पाप खत्म हो गए, ऐसे ही आपने एक बॉटल के अंदर गंदा पानी डाल के उसका बॉटल सील करके बंद कर दिया, तो फिर क्या होएगा, वो बॉटल बाहर से साफ हो जाएगी, अंदर से तो गंदी ही है। तो अंदर से गंदा यानी पाप करने की जो प्रवृत्ति है, एक हो गया पाप के रिएक्शन, एक है पाप की प्रवृत्ति। तो पाप के रिएक्शन जो है, पाप फल है, वो दूर हो सकते हैं प्रायश्चित, लेकिन व्यक्ति के पाप करने की प्रवृत्ति दूर नहीं होती है। जैसे आप कोई बीमार हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो उसको बोला जाता है कि एक पर्टिकुलर डाइट रखो, राइट। तो एक बॉइल्ड डाइट, खिचड़ी दलिया खाने के बाद में, लेकिन उसकी इच्छा क्या रहती है, भाई जल्दी ठीक होए, मोमोज, पिज्जा, समोसा, है ना, विल ईट ऑल ऑफ इट। तो यानी वो खाने की प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई है, तो प्रवृत्ति कैसे खत्म हो सकती है वो बताइए, परीक्षित महाराज पूछते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्या श्लोक है वो, अघम धुन्वंती कार्सन केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वंती कार्सन निहारम इव भास्कर। कि जिस प्रकार धुंध होती है, जैसे अभी भी हम देखते हैं नॉट मच सनलाइट, लेकिन सूर्य के एक रोशनी आती है, क्या हो जाता है, सारी धुंध गायब हो जाती है। उसी प्रकार अघम धुन्वंती कार्सन केचित केवल या भक्त्या, भगवान वासुदेव परायण, भगवान के भक्ति मात्र से क्या होता है, पाप भी दूर, पाप के फल भी दूर, और पाप करने की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार जैसे सूर्य के प्रकट होने से धुंध दूर हो जाती है, ऐसे ही भगवान वासुदेव की भक्ति करने से पाप करने की प्रवृत्ति धुंध के समान समाप्त हो जाती है। So therefore, if they are devotees, normally speaking, devotees come to purify a place of pilgrimage. Of course, we are not pure devotees. So when we come here, we come, take bath, give charity, and do some kirtan for the purpose of purification from the anarthas which stop us from loving devotional service to the Supreme Lord Krishna. However, आप में से किसी को लगे तो I'm not sure exactly, but with this place, if the Shraddha, Tarpana and all those things are done, Brahmana Bhoj, etc. So that can, इस तरीके से ये चीजें होती थी, यज्ञ करके, मंत्रोच्चारण करके, स्नान करके, दान करके और व्रत करके इत्यादि लोग प्रायश्चित किया करते थे, बेसिकली according to time and according to the deity worship, basically. Is okay? So it is not that we can do also. I'm not sure अभी कैसे यहाँ का प्रोविजन कैसे, I'm not sure, but Gaya, Nasik and various places, there are you do the Shraddha for your ancestors and so forth. Okay? Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.